समाधि की शीघ्र प्राप्ति का उपाय। तीव्र संवेगानाम आसन्नः। मनुष्य किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसी प्रवृत्ति पर लक्ष्य निर्भर रहता है। लक्ष्य की प्राप्ति से प्रवृत्ति की पूर्णता और अप्राप्ति से प्रवृत्ति की न्यूनता प्रकट होती है। प्रवृत्ति का अभिप्राय है लक्ष्य की ओर चलना। यह जो चलना है यही प्रवृत्ति है। इसे गति भी कह सकते हैं। सूत्रकार महर्षि पतंजलि जी ने इस प्रवृत्ति या गति को संवेग शब्द से प्रस्तुत किया है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। इस सूत्र में श्रद्धा, उत्साह, स्मृति, संप्रज्ञात समाधि और ऋतंभरा प्रज्ञा रूपी उपायों को अपनाकर असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने की चर्चा की थी। उन उपायों को अपनाने वाले योगाभ्यासियों के प्रकारों की चर्चा प्रस्तुत सूत्र में की जा रही है। वर्तमान खेलों पर यदि दृष्टि डाली जाए तो क्रिकेट का खेल और इसका बोलबाला भारत में सर्वाधिक है। जिला स्तर पर क्रिकेट, प्रांत स्तर क्रिकेट, भारत स्तरीय क्रिकेट। जिला स्तर पर खेलने वालों में भी अंतर कर सकते हैं। सामान्य स्तर पर खेलने वाले, मध्यम स्तर पर खेलने वाले और उत्तम स्तर पर खेलने वाले। इस प्रकार जिला स्तर पर खेलने वाले 3 वर्ग हुए। ऐसे ही प्रांतीय स्तर के 3 वर्ग और भारतीय स्तर के 3 वर्ग हुए। कुल मिलाकर 9 वर्ग हुए। प्रत्येक वर्ग का लक्ष्य जीत है। जीत को हस्तगत करने के उपायों के प्रति जो वर्ग सजग रहता है वही वर्ग जीत पाएगा। यदि सजगता सामान्य है या मध्यम है तो जीत बहुत दूर खड़ी दिखेगी और यदि सजगता उत्तम है तो जीत अति निकट दिखाई देगी। जैसे खेल के संबंध में है वैसे ही समाधि के संबंध में भी जानना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी ने भी योगाभ्यास करने वालों के अलग अलग वर्ग बनाए हैं। ऋषि लिखते हैं, ते खलु नवयोगिनो मृदु मध्याधिमात्रोपाया भवन्ति तद यथा मृदुपायो मध्योपायोधिमात्रपाय इति। अर्थात ये जो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने वाले योगाभ्यासी हैं वे मृदु उपाय वाले, मध्य उपाय वाले और अधिमात्र उपाय वाले हैं। मृदु का अभिप्राय सामान्य स्तर से, मध्य का अभिप्राय मध्यम स्तर से और अधिमात्र का अभिप्राय उत्तम स्तर से है। अर्थात सामान्य स्तर से, मध्यम स्तर से और उत्तम स्तर से उपायों को अपनाने वाले योगाभ्यासी होते हैं। तत्र मृदुपायस्त्रिविधो मृदु संवेगो मध्य संवेगस्तीव्र संवेग इति तथा मध्योपायस्तथाधिमात्रोपाय इति। अर्थात उन तीनों भेदों में से एक एक भेद के 3 भेद समझने चाहिए। जैसे मृदु संवेग अर्थात अल्प सामान्य स्तर, मध्य संवेग अर्थात मध्यम सामान्य स्तर और तीव्र संवेग अर्थात उत्तम सामान्य स्तर। ये मृदु उपाय के 3 स्तर हुए हैं। ऐसे ही मध्य उपाय के भी 3 स्तर हैं तथा मृदु संवेग अल्प मध्यम स्तर, मध्य संवेग मध्यम मध्यम स्तर और तीव्र संवेग उत्तम मध्यम स्तर। इसी प्रकार अधिमात्र उपाय के भी 3 स्तर समझने चाहिए। मृदु संवेग अल्प उत्तम स्तर, मध्य संवेग मध्यम उत्तम स्तर और तीव्र संवेग उत्तम उत्तम स्तर अर्थात उत्तम में भी उत्तम स्तर। इस प्रकार 9 प्रकार के योगाभ्यासी हुए। श्रोतागण से आग्रह है कि यहां पर इन अपरिचित शब्दों से न घबरावें। इतना अवश्य समझ लेवें कि ये सारे शब्द आत्म पुरुषार्थ को लेकर प्रस्तुत किए गए हैं।
जब योगाभ्यासी अपने पुरुषार्थ की गति यानी संवेग को सामान्य रूप से व्यवहार में लाता है, अर्थात मोटे रूप में दुख यानी हिंसा नहीं देता हुआ, झूठ नहीं बोलता हुआ, चोरी नहीं करता हुआ, व्यभिचार नहीं करता हुआ और संग्रह नहीं करता हुआ चल रहा होता है, स्वयं इन गलत कार्यों को नहीं करता हुआ दूसरों से भी नहीं करवाता है, इतना ही नहीं दूसरों के गलत करने पर समर्थन भी नहीं देता है, छोटे मोटे लालच से, क्रोध से और छोटी मोटी मूर्खता से भी बचा रहता है, क्योंकि लालच, क्रोध और मूर्खता मनुष्य को हिंसक व झूठा आदि बनाने का कारण बनते हैं। मोटे रूप से गलत कामों को न करना, स्थूल दोषों को न करना समझना चाहिए। यह योगाभ्यासी का सामान्य स्तर है, इसे ही ऋषि ने मृदु वर्ग में रखा है। मध्यम स्तर वाले योगाभ्यासी स्वयं को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को व विश्व को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करते, चाहे नौकरी में हो या व्यापार में हो अथवा समाज व राष्ट्र का कार्य हो, सदा निष्पक्ष सत्य न्याय का ही अनुसरण करते हैं। उत्तम स्तर के योगाभ्यासी वे होते हैं जो स्वयं का प्राण त्याग करना भी पड़े तो भी प्राणों को न्यौछावर करेंगे, परंतु किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करते। उन्हें ईश्वर, वेद, ऋषि महर्षियों की सूक्ष्म दृष्टि से नाप तोल कर देखा जाए तो भी वे गलत नहीं ठहर सकते। यह समाधि का वह मार्ग है जिस पर चलते हुए किसी पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या विश्व स्तरीय बंधनों का ध्यान में रखकर अनुचित कार्य नहीं किया जाता है। यहां तो सभी बंधनों से ऊपर उठकर समाधि रूपी जीत को हस्तगत करना है। यहां पर नादानगी का बहाना नहीं चल सकता। जिस प्रकार खिलाड़ी खेल के मैदान में उतरता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य जीत होती है। मैदान में उतरने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को यह पता रहता है कि अमुक कारणों से जीत को हासिल किया जा सकता है, अर्थात अधिकारी ही मैदान में उतरता है, अनधिकारी नहीं। फिर भी जीत हस्तगत नहीं होती तो वहां जीत के उपायों को भूल जाना या लापरवाही कर देना आदि कारण बन सकते हैं। जितने जितने जीत के उपायों को अपनाते जाते हैं उतनी उतनी जीत निकट होती दिखती है। ठीक इसी प्रकार से समाधि रूपी जीत को हस्तगत करने के लिए योग मार्ग में उतरे हुए योगाभ्यासियों को उपायों की जानकारी तो रहती है। उन उपायों को जिस गति या संवेग से लागू करते जाते हैं उतनी उतनी समाधि भी निकट होती जाती है। तीव्र संवेगानामासन्नः इस सूत्र का अर्थ करते हुए महर्षि वेदव्यास जी यह कहना चाहते हैं कि मृदु, मध्य, अधिमात्र के रूप में जो सामान्य अभ्यासी, मध्यम अभ्यासी और तीव्र अभ्यासी हैं, इनमें से जो तीव्र गति से अहिंसा, सत्य आदि यम और शौच, संतोष आदि नियम का पालन करते हैं, वे समाधि को अतिशीघ्र प्राप्त करते हैं। योगाभ्यासियों के 9 प्रकारों को सामने रखा जाए तो जो 3 वर्ग हैं, अर्थात मृदु स्तर के 3, मध्य स्तर के 3 और अधिमात्र स्तर के 3, तीनों वर्गों में से एक एक वर्ग को सामने रखकर देखें तो सामान्य मृदु की अपेक्षा से मध्य मृदु समाधि को शीघ्र प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार मध्य स्तर में सामान्य मध्यम की अपेक्षा से मध्यम मध्यम और मध्यम मध्यम की अपेक्षा से तीव्र मध्यम योगाभ्यासी समाधि को और भी शीघ्र प्राप्त कर सकेगा। इसी प्रकार अधिमात्र स्तर में सामान्य अधिमात्र की अपेक्षा मध्यम अधिमात्र और मध्यम अधिमात्र की अपेक्षा से तीव्र अधिमात्र अभ्यासी शीघ्र ही समाधि को प्राप्त हो जाएगा। अपने अपने वर्ग के शीघ्र समाधि को प्राप्त करने वालों को समक्ष रखकर महर्षि पतंजलि ने अगला सूत्र बनाया है।